बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और आज मैं फिर से बना रही हूँ केक रस्क। अच्छा, ये मुझे बहुत से लोगों ने ना मैसेज किया कि आप बहुत अच्छे से डिटेल के साथ इसकी रेसिपी बताएं, तो आज मैं फिर से बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती चलूँ। बहुत मज़ेदार से ये केक रस्क बने थे और आप लोगों ने भी इसकी रेसिपीज़ बहुत पसंद की। तो आज एक दफ़ा मैं फिर बनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ये हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जनाब जो आप स्वीट देख रहे हैं, ये जो है टर्किश स्वीट और इसको हम बकलावा कहते हैं। यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड के घर हूँ और हम चाय के साथ ये बकलावा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मीठा था लेकिन बहुत टेस्टी था। मुझे बहुत पसंद है मीठा, तो वैसे ही जिस किस्म का मर्ज़ी मीठा मेरे सामने रखते हैं मुझे पसंद आता है। तो जनाब यहाँ पर हम अपने केक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1.5 कप मैंने प्लेन फ्लावर ले लिया है और 2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अच्छा, नॉर्मल जो चाय का कप होता है, मैं बार बार आपसे कहा करती हूँ कि आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने एक मग लिया है, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, या मेजरिंग कप से भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडिंग जग ले लिया है, उसमें मैंने 2 अंडे ऐड किए हैं। 1 चुटकी मैंने इसमें नमक ऐड किया है। साथ ही साथ मैं उसमें 1 कप भर के शुगर ऐड कर रही हूँ। 1/2 कप मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है, आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है। 5 से 6 सब्ज़ इलायची ऐड की हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो जनाब हम ब्लेंड कर चुके हैं। जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट पे हम इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करके, अच्छा मैंने इसे ट्रे में डाला था लेकिन मैंने वो पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं किया। अभी मैं देख रही थी, मैंने ट्रे में डालने की वीडियो नहीं बनाई। तो ट्रे में ग्रीस पेपर लगाकर मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको 180 डिग्री पर आधे से तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। तो जनाब सॉरी, मैंने उसमें आपको डालते हुए या बेक करते हुए नहीं दिखाया। बस ये बेक होकर ये आ गया है गर्मा गर्म हमारा केक। 10 मिनट के बाद थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैंने इसको ट्रे से निकाल लिया है और इसको हम जैसे केक रस्क होते हैं ना, उसी तरह से काट लेंगे, कटिंग कर लेंगे इसकी। तो जनाब अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया चैनल को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस छोटी छोटी बातें पसंद आती होंगी, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आपके इतने मोहब्बत भरे मज़ेदार से खूबसूरत से कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। तो हमने इसको बहुत अच्छे से कट कर लिया है और अब मैं इसको फॉइल लगाकर एक ट्रे में, या जो आपका ओवन में वो रखी होती है फ्रेम सा होता है, उसी के ऊपर आप फॉइल लगा लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना तो फिर इतनी बड़ी ट्रे ओवन में नहीं आती। तो मैं इसी के ऊपर फॉइल पेपर लगाकर इसके ऊपर केक ऐड कर देती हूँ। और इन केक्स को मैं 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर दोबारा से बेक कर लूँगी। मतलब जब ये एक साइड से 20 मिनट के लिए बेक हो जाएंगे, फिर इनकी साइड हमने पलटा कर फिर हमने इसको 20 सेकंड के लिए ओवन में बेक करना है 180 डिग्री पर। तो फिर हम आप इसकी लुक्स आपको दिखाती हूँ मैं बेक करने के बाद। तो जनाब साथ साथ मेरा खाना और हांडी रोटी भी चल रही है। तो यहाँ पर मैंने कुकर में ना गोश्त में प्याज, लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर डालकर सारे मसाले और खड़े मसाले डालकर ना गला लिया था। और अब मैंने इसको कढ़ाई में ऐड किया है और जनाब इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और फिर इसमें मैं गोभी ऐड करूँगी। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या पकाएं, बस रोज़ यही बातें चल रही होती हैं, आज क्या पकाएं आज क्या पकाएं। बस ऐसे ही जो है ना शाम हो जाती है तो शाम के वक्त बस अचानक ही कोई ना कोई आइडिया आ जाता है। तो आज भी जनाब ऐसा ही हुआ। मैं कहीं बाहर गई हुई थी, सारे दिन घर में नहीं थी। तो जब घर आई तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास फ्रीज़र के में रखा हुआ ना ये गोश्त था। मैंने जल्दी से उसको कुकर में डालकर सारे मसाले ऐड कर दिए और बस निकाल कर मैं इसको भून रही हूँ। और केक तो आप देख ही रहे हैं, जितनी देर में हमारा केक बेक होता है इतनी देर में हमारा जो है सालन है ना, हांडी है, वो भी बन जाएगी। तो मैंने इसमें गोभी ऐड करके, अच्छा मेरे हस्बैंड साहब जो है ना वो हर चीज़ में बस कहते हैं सूप हो, शोरबा हो तो थोड़ा सा रसला रखना, ऐसे करना ऐसे करना, तो वो ऐसे ना कहते रहते हैं। तो आज मैं गोभी गोश्त बना रही थी तो कहते थोड़ा सा इसमें पानी होना तो ये बड़े मज़े की बनती है। मैंने कहा अच्छा गोभी में कौन सा पानी होता है, लेकिन ये कि उन्हें ना हर चीज़ में थोड़ा सा ना पानी चाहिए।
जनाब मैंने इसमें पानी वाली मैंने गोभी बनाई है, बड़ी अजीब आपको बात लगेगी, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी ये बनी थी, बहुत मज़ेदार सी। तो क्योंकि अब उनकी ख्वाहिश और पसंद का तो ख्याल रखना ही पड़ता है ना जनाब। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, इसमें ये गल भी जाएगी और इसमें नमक मिर्च भी अच्छे से आ जाएगा। तो जनाब देखिए गल चुकी है, मैंने वक्तन चमचा चलाती रही हूँ और बहुत मज़ेदार से हमारा गोभी गोश्त बन के हो गया है तैयार। और शक्ल सूरत से भी आपको लग रहा होगा। वैसे तो मैं इसको बिल्कुल भुना हुआ बनाती हूँ, मतलब बिल्कुल इसमें पानी नहीं होता, लेकिन हस्बैंड साहब कहते हैं कि जी इसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए। तो जनाब ये आप देख सकते हैं मज़ेदार से खूबसूरत से मेरे केक रस्क होकर तैयार बनकर हो गए हैं तैयार। तो आपको बहुत पसंद आए होंगे। इसको आप चाय के साथ सर्व करें, सुबह नाश्ते में लें, शाम में लें, बहुत टेस्टी ये बनेंगे इंशाल्लाह और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो जनाब केक और खाना वाना हमने इंजॉय किया। उसके बाद आपको पता है एज़ यूजुअल हम चले जाते हैं वॉक पर। तो हम चले गए हैं वॉक पर। तो वॉक करने से ना बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक तो सेहत भी अच्छी रहती है, मूड फ्रेश होता है, साथ साथ अल्लाह ताला की कुदरत देखने का मौका मिलता है। तो जनाब यही था आज का मेरा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।